यूपी के सीएम ने लिया बड़ा फैसला, कहा अग्निवीरों को देंगे प्रदेश पुलिस और पीएससी में आरक्षण। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी बल में वेटेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों के रूप में देश को ट्रेंड और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे। चलिए खबर जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों की यूपी पुलिस और पीएससी बल में आरक्षण देने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों के रूप में देश को ट्रेंड और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे। सीएम योगी ने कहा है कि अग्निवीर मुद्दे पर विपक्षी राजनीति को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि विरोधियों का काम हर प्रगति और रिफॉर्म वाले कार्य में अड़ंगा लगाना, टांग अड़ाने और अफवाह फैलाने का है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बीते 10 साल में भारत में बेहतरीन रिफॉर्म हुए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और इसके सज्जो सामान के मामले में हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं और नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले शुक्रवार शाम यहां पर अपने सरकारी आवास पर सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत की और इसके दौरान उन्होंने ये कहा है कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में पीएससी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर संयोजन की सुविधा देगी। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है किसी भी देश और समाज के लिए प्रगति और समृद्धि के नित नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए समय समय पर होने वाला रिफॉर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हर फील्ड में पिछले 10 साल में बेहतरीन रिफॉर्म हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में लाने के लिए कार्य किए गए हैं। एक तरफ हम समृद्धि के नित नए सोपान छू रही है, तब हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को भी उतना ही महत्व देना होगा। सेना और उनके सज्जो सामान में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए कदम हो या आधुनिकीकरण के लिए किए गए त्वरित निर्णय, आज अत्यंतिक फाइटर प्लेन भारत के पास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित हो रहे हैं। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के 6 नोड में हजारों करोड़ का निवेश आया है और चाहे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का कार्य हो या ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की दिशा में प्रगति, हमने लंबी छलांग लगाई है। सेना भी हमारी इस गति के साथ आगे बढ़ रही है। अग्निवीर की योजना भारतीय सेना में इसी दृष्टि से आगे बढ़ाई गई है। इसे लेकर युवाओं में उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ पर मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दलों के लिए स्वयं की राजनीति देश से बहुत बड़ी हो गई है। वो देश की कीमत पर यहाँ पर जो है राजनीति करना चाहते हैं। वो हर रिफॉर्म और प्रगति वाले कार्य में टांग अड़ाने, गुमराह करने और बयानबाजी करने जैसे कृत्य करते रहते हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार युवाओं को गुमराह कर रहा है। सीएम योगी ने कहा है कि आज अग्निवीर युवा उत्सव के साथ भर्ती हो रहे हैं। इसके बाद उन्हें पैरा मिलिट्री और सिविल पुलिस में समायोजित करने की व्यवस्था की जा रही है। यूपी सरकार ने भी कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे जैसे आगे बढ़ती है और जब ये युवा अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम यूपी पुलिस और पीएससी बल में इनकी समायोजन की सुविधा और वेटेज देंगे। अग्निवीरों के रूप में ट्रेंड और अनुशासित युवा हमें मिलेंगे। इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना में रिफॉर्म के इस अभियान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, अब खबर आपने सुन ली। तब तक हमें आप कमेंट करके बताइए आपको ये खबर कैसी लगी।